तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 3 डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन है और इन्हीं के ऊपर एक ऑपरेशन गिवन है। तो ऑपरेशन दरअसल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ही है, तो इसको डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन जो आपके पास क्या है, 2a और माइनस का 3b प्लस 4c। ए बी सी तो जो है वो इनके मैट्रिसेस हमारे पास मौजूद हैं, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। 2, 3 और 4 जो है वो दरअसल कॉन्स्टेंट्स हैं जो इन मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपके पास इन मैट्रिक्स ये जो क्वेश्चन है अगर इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो सबसे पहले लिखा जाएगा 2 और ए के बजाय वहाँ पर ए का मैट्रिक्स लिखा जाएगा। ए का मैट्रिक्स आपके पास है -3 है, 0 है, 7 है और माइनस का 4 है। तो ये आपके पास हो गया 2 और ए, मतलब ए का मैट्रिक्स। देन माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 तो वैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन बी की जगह पे बी का रिप्रेजेंटेटिव मैट्रिक्स आएगा जो कि बल्कि 2, माइनस का 1, -7 और 4। तो ये आपके पास मैट्रिक्स बी। देन जो है वो मैट्रिक्स सी लिखेंगे, लेकिन सी से पहले जो है 4 है तो 4 वैसे ही आएगा। देन सी के जो एलिमेंट है वो है 1, 0 और -2 और माइनस का 4। अब देखें सारे मैट्रिसेस हमने लिख लिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हर मैट्रिक्स से पहले जो उसका कांस्टेंट वैल्यू है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से। अगर किसी मैट्रिक्स के शुरू में कोई नंबर लिखा हुआ हो और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो एलिमेंट जो है वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब है 2 ये -3, 0, 7 और 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह, आपके पास 2 3 का हो जाएगा माइनस का 6, 2 0 सा तो 0 ही होगा, 2 7 का हो जाएगा आपके पास 14 और 2 4 का हो जाएगा आपके पास -8। तो ये 2 को सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, फिर माइनस का साइन है बीच में और फिर ये 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 3 2 का कितना हो जाएगा आपके पास 6 और 3 1 का आपके पास हो जाएगा माइनस का 3 और 3 7 का आपके पास हो जाएगा माइनस का 21 और 3 4 का हो जाएगा आपके पास 12। अच्छा, ये माइनस का साइन जो 3 के साथ था उसको मैंने वहीं पे रहने दिया, हमने सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, अगर माइनस भी मल्टीप्लाई करवाते तो सबके साइन चेंज हो जाते। तो अगेन ये प्लस है बीच में और 4, तो 4 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ। तो आपके पास जो है वो आंसर क्या जनरेट होगा कि 4 1 का आपके पास सबसे पहले आएगा 4, 4 0 का हो जाएगा 0 और 4 2 आपके पास हो जाएगा माइनस का 8 और 4 4 का हो जाएगा आपके पास माइनस का 16। तो ये आपके पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो चुकी। अब आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं जिनमें कहीं पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रही है, कहीं पे एडिशन। तो आप किसी 2 मैट्रिसेस को सॉल्व कर लें कि पहले शुरू के दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर जो है वो जो भी आंसर आएगा उसको थर्ड के साथ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू के 2 मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। तो माइनस का 6, अच्छा ये दोनों मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो माइनस का 6 है, -6 पहले आएगा, बीच में माइनस का साइन है और उसी पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट मौजूद है, 6 ही मौजूद है। तो इसका मतलब है 6 और -6 और -6। अगेन यहाँ पे है 0 और उसी पोजीशन पे वहाँ पे -3 है, तो सबसे पहले आएगा 0। यहाँ पे माइनस का साइन है बीच में, 3 के साथ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस और ये प्लस का 3 हो जाएगा। अगेन और अगर इस एलिमेंट की बात करेंगे तो आपके पास हो गया 14 और बीच में माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा आपके पास +21। अगेन यहाँ पे आपके पास है माइनस का 8 और उसी पोजीशन पे 12 है, बीच में माइनस का साइन तो माइनस का 12। तो शुरू के जो 2 मैट्रिक्स हैं उनका ये सॉल्यूशन है। बाकी थर्ड मैट्रिक्स वैसे ही रहेगा जैसे लिखा हुआ है, जो 4 0 माइनस का 8 है और माइनस के 16 है। और इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे कि एडिशन के बाद जो भी इसका सॉल्यूशन है, मतलब सब्ट्रैक्शन के बाद इन 2 मैट्रिक्स का सॉल्यूशन है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले -6 और -6 कितने हो जाएंगे, -12 हो जाएंगे और 0 + 3 करेंगे तो आंसर 3 आएगा। 14 + 21 आपके पास हो जाएंगे 35, माइनस का 8 और माइनस का 12 तो माइनस के 20। तो ये सॉल्व हो चुका। अब इसके आगे जो मैट्रिक्स लिखा हुआ था हमारे पास वो है 4 0 -8 और -16। याद रहे ये जो हमने मैट्रिक्स सॉल्व किया, हमने पहले 2 मैट्रिक्स को सॉल्व करके आंसर निकाला है। अब इन 2 मैट्रिक्स का जो भी सॉल्यूशन है
इसको हमें थर्ड मैट्रिक्स में क्या करना है, प्लस करना है। तो अब सिंपल हम जो है इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो एडिशन कैसे होगी, सबसे पहले आपके पास है माइनस का 12 है, ये 4 में प्लस हो जाएगा, तो -12 और +4 3 जो है वो ये 0 में ऐड हो जाएगा, और 35, अच्छा बीच में तो प्लस का साइन है, 8 के साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 35 -8 आएगा, और प्लस माइनस का 20 है यहाँ पे, तो -20, और उसके बाद हमारे पास है प्लस, और लेकिन यहाँ पे 16 जो है वो माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस और साथ में आ जाएगा यहाँ पे 16। तो यहाँ पे हमें जो है वो उसको सॉल्व करना है, मतलब इसके अंदर जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है तो उसको हम करेंगे। तो आपके पास सबसे पहले है -12 और +4, इसका मतलब 4 में से 12 माइनस करना है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास -8। 3 + 0 करेंगे तो आंसर 3 ही रहेगा। 35 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 27, और -20 और -16 इनके दोनों नेगेटिव नंबर हैं, तो -20 और -16 हो जाएंगे आपके पास -36। तो ये फाइनली आपके पास जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का।